टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ये तो बात हुई यूक्रेन की राजधानी कीव की, लेकिन कीव के बाद आप देखिए खार्किव से खबर है। खार्किव के मेयर ने भी अब हमले की पुष्टि कर दी है। आज सुबह रूस ने बमबारी की है। हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है खार्किव के अंदर भी, और अब एक तरह का ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन भी आ गया है। खार्किव के मेयर ने हमलों की पुष्टि की। Ёб твою, сука, блядь, мать, ну пидорасы и все, блядь. और देखिए आप यूक्रेन से एक और बड़ी खबर, जहां पर खार्किव पर हमले की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ड्रोन अटैक से इमारत में आग लग गई। हमले के बाद लोग जान बचाकर भागते हुए नजर आए। ये देखिए आप तस्वीर आपको दिखा रहे खार्किव की। खार्किव को दहलाकर रख दिया है रूस। Машина горит, балконы нахер। और अब एक और हमले की तस्वीर। रूसी हमले में रिहायशी इमारत में आग लग गई। रूस ने ड्रोन से ताजा अटैक को अंजाम दिया है। इस हमले में अब तक 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। तो अब बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं रिहायशी इलाकों को भी रूस निशाना बना रहा है। ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं और रिहायशी इमारतों में रह रहे लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। और देखिए रूस के हमले को लेकर एक और खबर आपको बताएं। रूस ने शाहे ड्रोन से हमला किया। ड्रोन हमले के बाद खार्किव में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। ये देखिए आप रूस की तरफ से शाहे ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे। खार्किव में एक और बड़ा हमला। तो पहले आपने कीव को देखा, कीव की तस्वीरें देखी, अब खार्किव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर जगह एक सी तस्वीर नजर आ रही है। हर जगह बड़े हमले रूस ने अंजाम दिए हैं और रूसी हमले के बाद खार्किव का एक और ताजा वीडियो TV9 भारतवर्ष अब आपको दिखाने जा रहा है। हमले के बाद धू धू कर जल रही बिल्डिंग आप इन तस्वीरों में देखेंगे। ये देखिए लॉन्ग रेंज OWA ड्रोन से ये हमला अंजाम दिया गया और इस हमले का नतीजा क्या हुआ है ये आपके सामने। और आप देखिए यूक्रेन के खार्किव के 15 अपार्टमेंट्स पर एक साथ हमले को अंजाम दिया गया। वो तस्वीरें भी आई हैं, वो भी आपको हम दिखाते हैं। रूस ने रिहायशी इलाकों को निशाना कैसे बनाया ये देखिए आप। हमले में कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। कई लोग इमारतों के मलबे में दब गए हैं। तो आप देखिए ना सिर्फ सैन्य पोस्ट बल्कि रूस की तरफ से रिहायशी इलाकों पर भी हमलों को और तेज कर दिया गया। तो देखिए जंग को 3 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आती थी। बड़े पैमाने पर यूक्रेन में अब रिहायशी इमारतों को, बिल्डिंग्स को, अपार्टमेंट्स को निशाना बनाया जा रहा है और इसका नतीजा आपके सामने है इन तस्वीरों के जरिए। ड्रोन अटैक के बाद देखिए बिल्डिंग में कैसे भीषण आग लग गई है। रूसी हमले में अपार्टमेंट में आग लगी। हमले के बाद आग लगने की ये सबसे नई तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और देखिए रूस के हमले की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। गिरॉन 2 ड्रोन से रूस ने एक और बड़े हमले को अंजाम दिया खार्किव पर। 5 गिरॉन 2 ड्रोन हमलों से दहल गया पूरा खार्किव। ये देखिए तो देखिए कीव के बाद खार्किव में तबाही की ताजा तस्वीरें हमने आपको दिखाई। खार्किव से जो अपडेट हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक
दो जिलों में, खार्किव के 2 जिलों में बड़े अटैक्स अंजाम दिए गए हैं और एक नहीं, 2 नहीं, कुल 15 अपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां पर बड़े हमले किए गए हैं। 17 ड्रोन अटैक हुए हैं। 2 लोगों की मौत की शुरुआती खबर सामने आ रही है। 28 लोग घायल हुए हैं। यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। किन ड्रोन से अटैक किए गए हैं ये आप देखिए। शाहेद ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, OWA का इस्तेमाल किया गया है, गेरान 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है खार्किव में बड़ी तबाही के लिए। हमारे साथ भटनागर साहब भी मौजूद हैं। भटनागर साहब, इस बार एक खास बात नजर आ रही है। रिहायशी इलाकों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जा रहा है और आम लोगों की भी यूक्रेन में अब बड़े पैमाने पर जान जा रही है। इसके पीछे मोटिव क्या नजर आ रहा है? ये एक बड़ी भारी स्ट्रैटेजी है जिसके अकॉर्डिंग पुतिन पूरा काम कर रहे हैं। सारा रेफरेंस अगर जाता है तो 1 जून के अटैक को जाता है। 1 जून के अटैक में जैसा ध्यान है कि उन्होंने कम से कम 40 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स को डिस्ट्रॉय किया और कुछ ऐसे बेसेस को डिस्ट्रॉय किया जहां पे उनकी न्यूक्लियर सबमरीन भी थी, और इसके अलावा सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट को भी डिस्ट्रॉय किया, A50 वगैरह दो जहाज कम से कम। तो ये सब एक तरह से रशिया को इंस्टिगेट करने के लिए था कि हम वो भी न्यूक्लियर रिटेलिएटरी कैपेबिलिटी उसकी कम हो रही है तो वो भी किसी जोर से रिटेलिएट करे, पॉसिबली न्यूक्लियर तरीके से रिएक्ट करे। वो बहुत अच्छा रीडिंग किया है रशिया ने, पुतिन ने, और पूरी स्ट्रैटेजी को, ग्लोबल पिक्चर को समझ गए हैं कि यूएस को इन्वॉल्व करने की एक तरह से तमन्ना है यूरोपियन फोर्सेस के लिए, यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, कि वो रशिया को इंस्टिगेट करें और वो न्यूक्लियर जाए, और न्यूक्लियर जाने के बाद यूरोपियन फोर्सेस पे दबाव पड़ेगा और यूरोपियन फोर्सेस यूएस फोर्सेस को लेकर आएंगे और यूएस को इन्वॉल्व कर लेंगे इस वॉर में। वो पुतिन ने बड़ी स्मार्टली नहीं होने दिया है। उसके जवाब में उन्होंने क्या किया, उन्होंने नॉर्मल अटैक्स करे हैं लेकिन उस अटैक्स की इंटेंसिटी बढ़ा दी है। अभी हम जुलाई में हैं, वेरी सून 3-4 महीने के अंदर सर्दी का मौसम आने वाला है और एनवायरनमेंट चेंज होने वाली है। तो उससे पहले उनका एक प्लान है। क्या प्लान है कि वो शुरू में बनाना चाहते हैं एक बॉर्डर, एक बफर एरिया, जो कि नॉर्थ में जो एरिया है सोमिया और नीचे अप टू ओडेसा जाना चाहते हैं। लेकिन सोमिया का एरिया और अगले 200-250 किलोमीटर का एरिया जो है वहाँ पे एक बफर जोन बनाना चाहते हैं सितंबर तक। दैट मीन्स अगले 1.5-2 महीने के अंदर वो करना चाहते हैं। उसके बाद एंड ऑफ दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग तक वो जाना चाहते हैं नीचे, राइट अप टू ओडेसा। ये इनका मेन प्लान है। उसके अकॉर्डिंगली प्लान करके काम कर रहे हैं। तो क्या उन्होंने अटैक किया है? उन्होंने अटैक करा है कमांड कंट्रोल सेंटर्स। उन्होंने अटैक किए हैं वहाँ पे जहाँ पे उनके एम्यूनिशन बन रहा है, जहाँ पे उनकी एम्यूनिशन डिपोज हैं, और जहाँ पे उनके पावर सेंटर्स हैं, जहाँ पे उनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स के न्यूक्लियर पावर स्टेशंस वगैरह हैं, उनको टारगेट किया है। उसमें यस, काफ़ी सिविलियंस की मौत हुई है, लेकिन इतने सारे ड्रोन्स का अटैक, इतनी सारी मिसाइल्स का अटैक, ये संख्या जो निकल के आ रही है थोड़ा एग्जेजरेट भी हो सकती है, लेकिन बिल्कुल ज्यादा नहीं। हम ये देख रहे हैं कि इस वॉर में कैसे, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर है या फिर इसके अलावा अगर हमने देखा मिडिल ईस्ट में, तो जमकर ड्रोन वॉरफेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं।